हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है हमारी जो एलिमेंट्री ट्रैक है पूरा का पूरा माउथ से लेके हमारे एनस तक सबसे जो लंबा हमारा जो रास्ता होता है वो हमारा सबसे जो लंबा आपका पाथ है वो किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का है। लेकिन फिर भी इसको क्या बोला जाता है? स्मॉल। क्यों? अभी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम मेडिकल में बाउल भी बोलते हैं या फिर गट्स भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अच्छे से, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके पार्ट्स देखेंगे डिटेल में। आपके ड्यूडिनम क्या होता है, जुजिनम क्या होता है, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे एक एक पार्ट्स को। ओके। इसके अलावा हम आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इसके फोल्ड्स कौन से होते हैं, विलाई क्या होता है, आपका विलाई का स्ट्रक्चर अच्छे से डिटेल में समझेंगे। माइक्रो विलाई क्या होता है वो भी देखेंगे हम। इसके अलावा हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उन ग्लैंड्स से आपका कौन सा सेल कौन सा चीज़ का सिक्रीशन करता है वो देखेंगे, उसका क्या काम होता है वो भी देखेंगे। इसके अलावा हम इंटेस्टाइनल मॉल्ट्स पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल मॉल्ट्स क्या होता है, और साथ ही साथ आपका इंटेस्टाइनल जूस भी देखेंगे और हमारा फंक्शंस देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में देखने को मिलेंगी। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आप वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए होता क्या है। इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी 6 मीटर होती है। इधर से लेके इधर तक इसकी लेंथ क्या होगी? टोटल 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर से। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक का। ठीक है। ये कैसी होती है? हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, मतलब कि हाईली कॉइल्ड होती है ट्यूब। आपको कॉइलिंग दिख रही होगी ना काफ़ी, एक के ऊपर एक ऐसी चढ़ी हुई जैसी गोल गोल सी स्पाइरल टाइप की थोड़ी बहुत, तो आपकी कॉइल्ड ट्यूब होती है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक का। मैंने आपको बताया सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री ट्रैक का ये। इट कॉन्टिन्यूज विद द स्टमक, हमारे स्टमक के साथ स्टार्ट होगी। स्टमक में कहाँ से? हमारा जहाँ पे स्पिंचर होता है। कौन सा स्पिंचर? पाइलोरिक स्पिंचर। ओके, जिससे आपका काइम ओपन होके आपके किस में आ जाता है? ड्यूडिनम में आ जाता है। तो पाइलोरिक स्पिंचर इधर होता है, उधर से स्टार्ट होगा एंड लीड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और आपका खत्म कहाँ पे होगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ पे? आपका इलियोसिकल वॉल। इलियम, आपका जो इलियम्स का इंटेस्टाइन का हमारा लास्ट पोर्शन होगा। ठीक है। और सीकम हमारा इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है, इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन सीकम। ठीक है। तो सीकम और इसके बीच में जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं क्या? इलियोसिकल वॉल्व। ठीक, उधर से आपका पाइलोरिक स्पिंचर से लेके आपका इलियोसिलियक वॉल तक ये आपका इस टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? ये डाइजेशन करता है और एब्जॉर्प्शन कराता है हमारे फूड को। ठीक है। जो भी हमने खाया खाना उसको डाइजेस्ट और ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। उसको हमारा पेट में भी हो रहा है, काइम बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो जूस वगैरह आ रहे हैं, पैनक्रियास से जूस आया, गॉल ब्लैडर ने आपका जूस भेजा। ठीक है, मैंने सब पढ़ा दिया आपको अच्छे से ये सब चीज़ें, पैनक्रियास वगैरह एक डिटेल में एक एक चीज़ समझाई है मैंने आपको। तो जूस आपका कहाँ पे ओपन होगा? आपके ड्यूडेनम में ओपन होता है ना इधर आके। तो बाकी का जो फाइनल बिल्कुल टूटना होगा ना उसको, तो फूड को जो आखिरी कन्वर्जन होता है वो इधर होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। और साथ साथ उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ये काम होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 3 रंग दिख रहे होंगे अलग अलग, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आपके जो पार्ट्स होते हैं ये आपके ड्यूडिनम आपका होता है, आपका जुजिनम होता है और आपका इलियम होता है। ये 3 पार्ट होते हैं आपके किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब मैंने आपको बोला था कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो आपकी सबसे लेंथी है, लार्जेस्ट है ना। मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक का, एलिमेंट्री कैनाल का। लेकिन फिर भी इसका नाम स्मॉल क्यों है? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। इसका जो डायमीटर आप देखेंगे वो कितना है? आपका 2.54 सेंटीमीटर, सिर्फ 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है? 7.62 सेंटीमीटर लार्ज इंटेस्टाइन। इसी वजह से उसका नाम दिया गया है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम इस वजह से आपका स्मॉल दिया गया है क्योंकि इनका जो डायमीटर है वो कम है इसका, इस वजह से सिर्फ लेंथ के बेसिस पे नहीं दिया। ठीक है। तो आप सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे हम ड्यूडिनम के बारे में। ड्यूडिनम देखिए क्या होता है। ड्यूडिनम जो है ये आपका 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ड्यूडेनम आपको ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये ड्यूडेनम है आपका, ये 25 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये आपका एक सी शेप कर्व बना रहा है अराउंड द हेड ऑफ पैनक्रियाज। आपका जो पैनक्रियाज का ये वाला आपका पोर्शन हेड होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये जो आपका हेड है इधर आपका ये कर्व बनाता है। कौन सी कर्व बनाता है? सी शेप की कर्व बनाता है। ठीक है।
ये जो आपका ड्यूडेनम होता है इसके भी आपके मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर, डिसेंडिंग, असेंडिंग और इन्फीरियर। ठीक है, तो ये इसके पार्ट होते हैं वन बाय वन, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाला सुपीरियर, फिर इसके बाद डिसेंडिंग पार्ट आ जाएगा, फिर आपका इन्फीरियर पार्ट आ जाएगा, फिर असेंडिंग पार्ट आ जाएगा, जो कि आपका आगे जाके जिजनम के साथ कनेक्ट होगा। ये आपके दिखा रखा है ड्यूडेनो जिजनल जंक्शन, तो ये आपका आगे जाके आपके जिजनम के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये सेकंड पार्ट जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब ये देखिए, सिक्रीशन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम थ्रू अ कॉमन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। तो आप ये देख सकते हैं, इधर से आपकी क्या आ रही है, आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। ठीक, इधर से आपकी क्या आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे जुड़ते हैं, इधर जुड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर या फिर हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला, है ना। एंड द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द हेपेटो पेनक्रियाटिक स्पिंक्चर या फिर स्पिंक्चर ऑफ ओडाई। तो आप ये देख सकते हैं, इधर आपको स्पिंक्चर ऑफ ओडी भी देखने को मिल रहा है। तो इनकी जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पे होगी, किसकी वजह से होगी, इस आपके हेपेटो पेनक्रियाटिक स्पिंक्चर की वजह से, आपके स्पिंक्चर ऑफ ओडाई की वजह से। तो ये भी कहाँ पे हो रहा है, सब कुछ आपका ड्यूडेनम में हो रहा है। ये जो ना पेनक्रियाज आपका जो भी जूस बनाएगा, ड्यूडेनम ही नहीं होता तो फिर इसका फायदा क्या था, ये जूस बना के भेजता कहाँ पे, है ना। तो ये इसमें काम होता है आपकी ड्यूडेनम का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ड्यूडेनम का। ओके, फिर आता है हमारा जिजनम। जिजनम आपका, ड्यूडेनम जो है आपके, जो काइम आपका आया इसमें स्टमक से निकल के, वो आपका ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम में आने के बाद कहाँ जा गया, आपके जिजनम में चला गया। जिजनम कैसा है आपका, 2 मीटर लंबा होता है, मिडल सेक्शन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद जिजनम आ जाता है, 2 मीटर लंबा होता है। फिर आता है आपका थर्ड पार्ट, जो कि होता है आपका इलियम। इलियम जो है वो लॉन्ग, आपका सबसे लॉन्ग पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। पूरी आपकी इंटेस्टाइन में सबसे लंबा कौन होगा, हमारा इलियम वाला पार्ट होगा। इलियम आपका ज्वाइन करेगा सीकम को, कहाँ पे ज्वाइन करेगा, इलियोसिलियक स्पिंक्चर पे, आपका इलियोसिकल वॉल्व पे। ठीक है, इलियो मतलब आपका इलियम, इलियम वाले पार्ट से आपका इलियो आया, और सीकल मतलब सीकम से आया, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया आपका इलियोसिलियक स्पिंक्चर। ठीक, तो स्पिंक्चर इधर जो प्रेजेंट होगा, जो कि ओपनिंग करवाएगा, उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल स्पिंक्चर। ठीक, तो ये आपका जो स्पिंक्चर है ये करता क्या है, ये आपका प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, कि जो आपका जो काइम जो इधर से डाइजेस्ट होते हुए एब्जॉर्ब होते हुए इधर फिर आएगा। ठीक है, तो इधर तो फाइनल एब्जॉर्प्शन होगा वाटर वगैरह का, तो इसका बैक फ्लो ना हो जाए, कहीं इन लार्ज इंटेस्टाइन से आपका जो सामान है ये वापसी ना अंदर इस साइड पे चले जाए, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा ये। ठीक है, ये काम होता है इसका इलियम का। अब आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बेसिकली क्या होती है, 4 लेयर होती है। जैसे हमारे पूरे एलिमेंट्री ट्रैक में 4 लेयर होती है ना, ऐसे ही सेम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 4 लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। लेकिन आपकी जो म्यूकोसा सिरोसा वाली लेयर होती है उसमें आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम अभी देख लेते हैं। 4-5 चीजें हैं। ये देखिए, सबसे पहले आता है आपका सर्कुलर फोल्ड्स। ये देखिए आपका ये जो इंटेस्टाइन है ना, इसमें सर्कुलर फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये सर्कुलर हो रहे हैं। ठीक है, गोल गोल घूमते हुए आपका आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम और मेडिकल में क्या बोलते हैं, प्लेकी सर्कुलरिस, ये इसको बोला जाता है। ये जो फोल्ड होते हैं ये आपका हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। आपका फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा उसको कराने में आपके हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करेंगे, आपका जो फूड है वो आपका स्पाइरल फॉर्म में आएगा। आपका जो काइम आएगा स्टमक से वो कैसे फॉर्म में आएगा, स्पाइरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपके कैसे हैं, ये सर्कुलर हैं। आप सर्कुलर में कोई चीज घूमेगी तो स्पाइरल करके घूमेगी। तो जब स्पाइरल करके घूमेगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा सरफेस वो कवर करेगा। जब ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा सरफेस वो कवर करेगा, तो उसमें आपका एब्जॉर्प्शन भी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलेगा। ठीक, रैदर टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो सीधा सीधा या तो आग गिर जाए, लेकिन घूमते हुए गिर रहा है तो यानी कि इसमें एब्जॉर्प्शन होने के ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो स्पाइरल स्लोज द मूवमेंट ऑफ काइम, तो स्पाइरल से क्या होगा, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, मूवमेंट स्लो होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, है ना। एंड प्रोवाइड द टाइम नीडेड फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू बी फुल्ली एब्जॉर्ब, तो आपका टाइम जो है वो आपको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छे से मिल पाता है इन सर्कुलर फोल्ड्स से। तो ये काम होता है सर्कुलर फोल्ड्स का। अब ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा विलाई। इन फोल्ड्स के अंदर हम देखें तो ये आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, विलाई। ठीक है, सिंगुलर मतलब विलस, सिंगल एक बोलेंगे हम तो विलस, वैसे विलाई। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं उनको देख लेते हैं। ये आपका 0.5 से 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं।
ये हेयर लाइक वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। किसमें ब्रेक डाउन करेंगे? प्रोटीन, शुगर में और अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाएंगे आपके शुगर में और प्रोटीन आपके टूट जाएंगे अमीनो एसिड्स में। कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, और इसके बाद ये डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम आपको ये दिख रही होगी, कैपिलरी का नेटवर्क भी है इधर, तो आपका ये उसके बाद कहाँ कर भेज देंगे? आपके ब्लड स्ट्रीम में भेज देंगे, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स इन्होंने एब्जॉर्ब करे उनको तोड़ा। ठीक। लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टियल्स एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम वाया लिम्फेटिक सिस्टम। तो साथ साथ इसमें क्या होगा? लिपिड का भी ब्रेकडाउन होगा, लेकिन जो लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, इधर आपको हरी कलर की ये ट्यूब दिख रही है, ये जो है क्या है? ये हमारी लैक्टियल है। अब ये लैक्टियल से क्या होगा? हमारा जो लिपिड है वो हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो जाएगा फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये काम होता है इसका लैक्टियल का। लैक्टियल पर आपके लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी, इधर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ये आपका स्ट्रक्चर होता है माइक्रोविलाई का। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखें तो आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको ब्लड कैपिलरी देखने को मिल रही है, आर्टीरियोल देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका आर्टीरियोल्स आर्टरी से भी छोटा जो होता है, ये आपका वेन्यूल हो गया जो वेन से भी छोटा होता है। इसमें आपको काफ़ी सारे अलग टाइप के सेल्स भी दिख रहे हैं, गोबलेट सेल्स दिख रहे हैं, ये आपका पर्पल का दिख रहा है ना, ये सिक्रीट करता है म्यूकस को। अभी एक एक सेल्स और भी सारे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। बाकी आपका एपिथेलियम हो गया, एपिथेलियल सेल्स हो गए, इसमें जो ये डंडी दिख रही है, ये आपका जो कंगे की तरह दिखती है, जैसे कंगे की वो नहीं होती है आपकी जो कॉम होती है उसकी, उसी तरीके से आपको डंडी से दिख रही है। क्या है? हमारी माइक्रोविलाई हैं, जो कि आपके कहाँ पे हैं? एपिथेलियम सरफेस के ऊपर हैं। ठीक है, जो ये क्या कराती हैं आपकी माइक्रोविलाई? ये भी आपका एब्जॉर्प्शन कराती हैं, इसके बाद हम इसको भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका लैक्टियल हो गया, ये लैक्टियल मैंने बताया ना, लैक्टियल आपकी ब्रांच आ रही है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स की, जिससे कि आपका लिपिड जो होगा वो इस लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ये सब चीज़ें आपको विलाई में देखने को मिल जाती हैं। फिर देखिए ये आता है हमारा माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो है ये देख सकते हैं, इंक्रीज द सरफेस, आपका ये जो होता है माइक्रोविलाई, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है आपके सेल मेम्ब्रेन को। आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन है इसका सरफेस एरिया बढ़ा देगा। एक तो नॉर्मली आपका कोई फ्लूइड है वो डायरेक्टली इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे करके ऐसे घूमते हुए जाएगा, जिगजैग 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 करते हुए, तो क्या होगा? ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा, ज़्यादा सरफेस पे लग पाएगा। जब ज़्यादा सरफेस पे लगेगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, या तो सीधा चले जाएगा, वो सीधा तो है नहीं, है ऐसे टेढ़ा 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 टेढ़ा, जैसे कंघी नहीं होती आपकी, यूं 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 करके। तो अब एक एक चीज़ उसको घूमना पड़ेगा, घूमते हुए जाना पड़ेगा उसको यूं यूं करके। आपका जो फूड है जो आपका काई में आगे जा रहा है, तो उससे क्या होगा? आपका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आपकी एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स इसको सपोर्ट करती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा ये माइक्रोविलाई है। ओके, ये आपके एपिथेलियल सेल है, ये वाला, ये एक सेल की बात करूंगा तो ये एपिथेलियल सेल है, इसके ऊपर ये प्रेजेंट है क्या? हमारा माइक्रोविलाई। अब ये देखिए, ये है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जैसे कि आपने देखा विलाई के अंदर आपको कुछ सेल्स भी देखने को मिले थे। ठीक है, तो मैंने बताया था, अभी आपको एक एक सेल्स आपको अभी और पढ़ाऊंगा मैं, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। स्मॉल इन्वेजिनेशन ऑर्बिट्स लोकेटेड इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटे छोटे इन्वेजिनेशंस या फिर पिट्स आपके लोकेटेड होते हैं, पाए जाते हैं कहाँ पे? आपके एपिथेलियल लाइनिंग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपके जो ग्लैंड होते हैं, इसमें आपके जो ग्लैंड ये दिख रहे हैं आपको, ये सेल्स से दिख रहे हैं आपको, ग्लैंड्स होते हैं क्योंकि ये सिक्रीशन करते हैं आपका। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं ये आपके ग्लैंड्स हैं एक्चुअली में। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेशन के प्रोसेस के लिए और साथ साथ आपके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए। These produce intestinal juices। तो ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है, जिनका pH 7.4 से 7.8 होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका pH इतना होता है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड म्यूकस, तो अल्कलाइन नेचर का होगा, वो जूस जो होगा वो कैसा होगा? वाटर और म्यूकस का मिक्सचर होता है। उसको हम अभी डिटेल में भी देख लेंगे इंटेस्टाइनल जूस को। तो वो जूस कहाँ से निकलेगा? वो इन सेल्स से निकलता है। ओके, अब आपके मैंने इसमें सेल्स दिखाए काफ़ी सारे, तो सेल्स को देख लेते हैं। आपके जो सेल्स होती हैं इनका काम क्या होता है वो देखेंगे। तो जो इसमें एब्जॉर्प्टिव सेल है वो क्या करेगा? डाइजेशन कराएगा और एब्जॉर्प्शन कराएगा हमारे न्यूट्रिएंट्स का।
ठीक है, जो भी हमारे काइम में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको डाइजेस्ट करेगा और अच्छे से तोड़ देगा, और आपका फाइनल ब्रेकडाउन मैंने बताया था वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, तो आपका वो तोड़ेगा, साथ साथ आपका एब्जॉर्प्शन भी करवाएगा। ठीक, गॉबलेट जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हमारे म्यूकस को। पैनिथ सेल्स जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरियासाइडल एंजाइम्स लाइसोजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका बेसिकली क्या करेगा, आपका फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। ओके, तो बैक्टीरिया वगैरह कोई फॉरेन है बाहर से, कोई आपका पैथोजन खराब जो डिसीज़ कॉज कर सकता है, ऐसा कोई बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो उसको ये मार देगा। इसके अलावा आपका जी सेल आता है। जी सेल क्या करेगा, सिक्रीट करता है हमारे हार्मोन को, जो कि आपका कौन सा है, इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन आपका प्रोड्यूस करता है जी सेल। आई सेल क्या करेगा, हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये भी कौन सा, सीसी के। तो सीसी के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका रोल प्ले होता है इसका। अगर ये तो होगा नहीं तो पता ही नहीं आपका इंटेस्टाइन्स, आपका जो गॉल ब्लैडर है उधर से आपका जूस नहीं आ पाएगा, आपका पैनक्रियास से जूस नहीं आ पाएगा, क्योंकि सीसी काइन जब एक्टिवेट होगा तभी वो आपका आगे जाके रिस्पॉन्स देगा उनको कि भाई अपना जूस भेजो, इसमें ड्यूडेनम में कि काइम आ गया एसिडिक बहुत ज़्यादा। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ना, बता रखा है मैंने सबको, आपका एक एक चीज़ का रोल प्ले बता रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है। इसके अलावा आपका के सेल्स आते हैं इसमें। के सेल्स सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइडेज। तो ये क्या होते हैं के सेल्स, ये इस हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये हार्मोन क्या करेगा, हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारा एम सेल जो होता है वो हमारा सिक्रीट करता है हमारे हार्मोन को मोटिलिन। ये मोटिलिन आगे क्या करेगा, हमारे पेप्सिन का सिक्रीशन करवाएगा। ओके, इसके अलावा हमारा एस सेल होता है जो कि सिक्रीट करता है हार्मोन सिक्रीटिन। तो ये सारे काम होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के सेल्स के। तो उसमें काफ़ी सारे ये सेल्स पाए जाते हैं, इनके ये काम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं भी पढ़ना चाहते तो इस वाले पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटेस्टाइनल माल्ट। इंटेस्टाइनल माल्ट आपका क्या होता है, सबसे पहले माल्ट देख लेते हैं। माल्ट मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो म्यूकोसा मतलब म्यूकस लेयर, एसोसिएटेड उसमें लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड मतलब लिम्फ नोड्स वगैरह कुछ बात हो रही है इसमें। इसमें इम्यून सिस्टम आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, लिम्फ आ रहा है तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो उन सब चीज़ों की बात हो रही है इसमें। ये क्या होता है, हमारा स्पेशलाइज्ड इम्यून सिस्टम कंपोनेंट लोकेटेड इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट लोकेटेड होता है, स्पेशलाइज्ड। ठीक है, अब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे म्यूकोसल लाइनिंग में प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को आपका इन्वेड होने से। आपके पैथोजन जो हैं आपका, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए जो कि आपने खाने के साथ आ गए थे आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो खाने के अंदर कौन सा पैथोजन प्रेजेंट है आपको क्या पता। ठीक है, वो तो आपके खाने के साथ आ ही जाएगा। तो उसको मार देना, उसको, वो किसका काम होता है, हमारे इंटेस्टाइनल माल्ट का काम होता है। हमारे ये वेसल जो होती है हमारी, कौन सी, लिम्फॉइड वेसल्स, ये क्या करती हैं हमारे, उसको प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को उससे, हमारे पैथोजन से। फिर आता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो है वो लगभग 1500 ml पर डे रिलीज होता है। आप इसका पीएच कितना होता है आपके इंटेस्टाइनल जूस का, आपका 7.8 से 8 उसका पीएच होता है। और ये आपका जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, मैंने आपको ग्लैंड्स बताए थे, काफ़ी सारे सेल्स एक एक करके पड़े थे ना, वही सिक्रीट करते हैं हमारे क्या, इंटेस्टाइनल जूस को। इसमें क्या होता है, हमारा वाटर होता है, म्यूकस होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, और हमारा एंजाइम होता है, जो कौन सा एंजाइम होता है, एंटेरोकाइनेज या फिर एंटेरोपेप्टाइडेजेस। इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था एंटेरोकाइनेज और एंटेरोपेप्टाइडेज एक ही बात है। ये क्या करते हैं, हमारा कन्वर्जन करवाते हैं। आपके जो पैनक्रियास से कुछ एंजाइम्स मैंने बताए थे आपको, जो कि निकलते हैं जब, तो वो जाइमोजन की फॉर्म में निकलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, और जब वो हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं, ड्यूडेनम में आते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो एक्टिवेट कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो आपका ये एंजाइम होता है। ठीक, अब लास्ट में देखिए आप फंक्शंस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या आपके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसका पहला फंक्शन आता है डाइजेशन, आपका डाइजेशन करवाता है। सबसे आखिरी जो है तोड़ना प्रोडक्ट्स को, वो ये तोड़ता है।
एब्जॉर्प्शन कराएगा हमारे न्यूट्रिएंट्स का, सिक्रीशन कराएगा हमारे एंजाइम्स सिक्रिएट करता है, काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रिएट करता है, पेरिस्टालसिस कराता है, काइम जो है वो आगे हमारे स्टमक से कहाँ तक जाएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो जाने के लिए आपका जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तभी आपका काइम आपका घूमते घूमते जा रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, साथ साथ आपका जो एब्जॉर्ब करे इसने सब्सटेंसेस उनको ट्रांसपोर्टेशन भी करा रहा है। कैसे करा रहा है ट्रांसपोर्टेशन? आपके कैपिलरीज प्रेजेंट हैं इसके अंदर, है ना, कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, जो भी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। मेंटेनेंस कर रहा है हमारे माइक्रोबायोडाटा बैलेंस की, ठीक है। माइक्रोबायोडाटा मतलब आपकी हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, उसके अंदर कुछ नॉर्मली माइक्रोफ्लोरा भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारा कुछ विटामिन्स का भी सिक्रीशन वो करते हैं, ठीक है। तो ये उसको बैलेंस करता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपना कमेंट कर देना प्यारा सा, और मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।